सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। बिग बॉस का नया एपिसोड आ गया जिसके अंदर ज़्यादा आज थोड़ा बहुत मजाक नहीं होने वाला। आज कुछ ऐसी बात होने वाली है जो काफ़ी सीरियस है। अगर किसी को ऑफेंड होना है तो हो जाना, नहीं होना तो नहीं हो जाना, क्योंकि कल के एपिसोड में या आज के एपिसोड में बहुत गलत चीज़ें बोली गई हैं जिसके ऊपर मैं पूरा का पूरा स्टैंड लूँगा। और एक चीज़ और बोलूँगा कि मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा यहाँ। जिसको जो लगता है, अगर अपना आपके पास कोई थॉट आता है तो वो थॉट को प्लीज़ कमेंट्स में लिखना, मैं उसका जवाब दूंगा ही दूंगा, चाहे कुछ हो। तो अभी के लिए मेरा देखो रिव्यू सीधा स्टार्ट होता है, नो टाइम वेस्ट, सीधा चलते हैं रिव्यू की तरफ। अभिषेक और जहाँ पे ऐश्वर्या की लड़ाई थी, अभिषेक ऐश्वर्या विक्की, जिसके अंदर ऐश्वर्या ने बिल्कुल सही कहा था। मैंने आपको 2 बार आवाज़ें मारी, आपने नहीं आए तो मैं तीसरी बार चीखूंगी ही, चाहे कुछ हो। इतना तो देखो मैटर कर, इतना देखो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखना बिग बॉस के हाउस में बहुत बड़ी चीज़ है। और एक चीज़ बढ़िया कि बिग बॉस ने ऐश्वर्या को और ऐश्वर्या को ये चीज़ बोली थी कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे, और ऐश्वर्या ने सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अपने तरफ खींचा भी। वेल प्लेड, बहुत बढ़िया ऐश्वर्या। मेरे को भी लगा कि जैसे बिग बॉस ने बोला वैसे तुमने करा। अरुण भी दिखा उसे, अरुण भी आज हमें दिखा उस फाइट में, ऐश्वर्या भी दिखी उस फाइट में। दोनों के दोनों दिमाग रूम के पीपल दिखे, क्योंकि दिमाग रूम में जो भी जाता है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है, क्योंकि उसके पास ही ज़्यादातर पावर्स होती हैं। तो इसकी वजह से बन जाता है, ये तो नॉर्मल है। कि वहाँ पे ऐश्वर्या ने एकदम सही कहा था विक्की भैया को, स्लो मोशन ये सब वगैरह, ये सुबह सुबह सारे बहाने होते हैं विक्की भैया और अभिषेक। वहाँ पे अरुण भी एकदम सही कहता है कि तेरा खाना रोक सकता हूँ अगर तू ऐसे बिहेव करेगा, क्योंकि उसके पास पावर है। तुम्हारे पास पावर होगी तुम भी कर लेना, ऐसे भी तुम्हारे पास पावर आती है, तुम्हें घंटा यूज़ तो करना आता नहीं, तुम विक्की भैया पास करने यूज़ चले जाते हो। मैं थोड़ा सा पिस ऑफ हूँ अभिषेक से, जैसे तुम कह सकते हो, लेकिन मैं उसके बारे में जो बात करूँगा सच ही बोलूँगा, चाहे कुछ हो, क्योंकि उसने बहुत गलत चीज़ें बोली हैं किसी के बारे में। और सीरियसली अगर मैं वहाँ पे होता, मैं सोचता ना, जहाँ अगर मैं वहाँ पे असमर्थ की जगह होता तो मैं सोचता ना हाथ उठाने से पहले 1% भी, या फिर मैं बिल्कुल ना सोचता कि भाई शो के बाहर जाना है, जहाँ पे सलमान सर ने भी ये चीज़ कही है उस प्रोमो में। तो अभी मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ तो सलमान सर, मैं ये दिमाग में था उस समय, तो मैंने सीधा प्रोमो देखा अगला। तो सलमान सर ने अभिषेक को कहा कि जो जो आपने ईशा को बोला है वो हम बात करेंगे आगे क्या बोला है। अगर मैं वहाँ होता तो तुम यहाँ से तुम ना होते वहाँ पे, या मैं वहाँ पे होता तो मैं तो खुल जाता। तो वो तो था ही, काफ़ी सलमान सर ने बोला, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ, लेकिन अभिषेक ने भी भड़ास निकाली है। तुम ये भी कह सकते हो कि अभिषेक ने जो भड़ास निकाली वो उसके 50 दिन के अंदर पड़ रखी थी। अभिषेक वाली चलो मारने कैंसिल कर देते हैं, मारने वाली बात कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन चलो उसने वो 50 दिन वाली भड़ास जिसके अंदर ईशा उसको बोल जाती है, ईशा एलिगेशंस लगाई जाती, उसने ईशा के बारे में कुछ नहीं बोला। वहाँ पे स्पेशली क्या चल रहा था, ईशा उसको पोक करती थोड़ा बहुत, तो उसके अंदर दिमाग में भड़स 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 भरती रही भरती रही भरती रही भरती रही। और वो अभिषेक ने लेफ्ट आउट करा, वो भी कल। वो भी कैसे कि वहाँ पे ईशा ने पोक कर दिया, ईशा ने थोड़ा सा पोक कर दिया। एक तो उसको अभिषेक को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ईशा उसके मैटर के बीच में आ जाए, या फिर ईशा मेरे को एक टाइम में बीच में बोल दे कि नहीं, ये बहुत गलत बात है। अभी देखिए हम ज़्यादातर उसके बात करें तो अभिषेक का बेकार झगड़ा था ऐश्वर्या के साथ, फिर वो झगड़ा हुआ अरुण के साथ, दोनों का दोनों बकवास एक नंबर के, कुछ सेंस नहीं बनता था उन झगड़ों का। जहाँ पे ऐश्वर्या ने पूरा का पूरा सेंस बनाया कि नहीं भाई मैं क्यों बुलाऊँ तुम्हें, तुम्हारी नौकर थोड़ी हूँ, पावर मेरे पास है, मैं काम करूँगी सबसे बढ़िया। और आज के एपिसोड में एक बहुत बढ़िया चीज़ लगी जो मेरे को, वो हम बात करते हैं वो, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। खानजादी बेस्ट, और मुनावर बेस्ट, दोनों बेस्ट थे आज, दोनों। और चिंटू भी, लेकिन खानजादी और मुनावर दोनों के दोनों बेस्ट थे। और चिंटू ने बहुत बड़े गेम खेली, मेरे को ऐसा लगता है। अभी बात करें तो भाई हम अब चलते हैं ज़रा उनकी तरफ, हमारे मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जिन्होंने अपनी इतनी इतनी पोले खोल दी कि उनको 1% फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर उनकी जाके क्या इमेज बनेगी, बाहर उनकी जाके क्या होगा, या फिर बाहर उनके साथ जाके क्या हो सकता है उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी। ये उन्होंने 1% नहीं सोचा, चाहे तुम कह सकते हो या तुम नहीं कह सकते। माना कि ईशा ने वो वाला दायरा सबसे पहले पार किया था, लेकिन ईशा भी मान चुकी थी, वहाँ पे वो सारी बात खत्म हो चुकी थी। फिर अभिषेक वो दिल में क्या कहते हैं ना, जलता रहा, या फिर वो काला घुट पीता रहा हमेशा हमेशा हमेशा, कि एक दिन आएगा मैं नहीं फटने की कोशिश करूँगा, लेकिन वो फट गया। लेकिन वो फटा, ओके, उसने अपनी फीलिंग्स लेट आउट करी, उस पर बहुत गुस्सा था, उसने कर दिया, नो प्रॉब्लम। लेकिन वहाँ पे ईशा का बोलना स्टीरॉइड्स वाला ठीक है, उन्होंने बोल दिया। और स्टीरॉइड से कोई भी बंदा, बॉडी बिल्डर बंदा ऑफेंड होता ही होता है, तो अभिषेक भी वहाँ पे ऑफेंड हुआ, तो उसने डिफेंस में क्या बोला, ब्यूटी इंजेक्शन 197, तेरी मॉम तेरे बारे में क्या सोचती होगी, ये बाहर वाले क्या सोचते होंगे, मैंने कितने मजे लिए चिंटू, वो तो मैं जानता हूँ। जब वो चिंटू के पास अभिषेक जाता है तो
काफ़ी गलत थी वो चीज़ यार, मतलब सीरियसली वो हर्ट कर रही थी कि ये तू कैसे बोल सकता है, शर्म कर। वो अभी तक तेरी फैमिली पे नहीं गई थी, वो अभी तक तेरी फैमिली पे नहीं गई थी, और तू उसकी फैमिली पे इतनी जल्दी चले गया कि तेरे को शर्म आ जानी चाहिए। तेरे को इस शो के अंदर, क्या चिंटू सही कह रहा था, ऐसी लड़की तो कोई भी लड़की तुम डिजर्व नहीं करते अगर तुम ये चीज़ें करते हो शो के अंदर। तुम नेशनल टेलीविजन में उसके बारे में ये बोल रहे हो, वन नाइट स्टैंड, तुम्हारे माँ तेरे से क्या एक्सपेक्टेशन रखती है, तुम्हारी मॉम, तुम्हारे डैड, ये सब वगैरह बोल रहे हो, ब्यूटी इंजेक्शंस, हाउ कैन यू से दैट। स्टेरॉइड्स आजकल फिर भी एक वो हो गया है कि सबको पता है, हर एक को पता है कि ज़्यादातर कोई बॉडी लेते तो हर एक के दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि हाँ लिए होंगे, और अगर लिए भी होंगे तो कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं। अगर तुम उसमें से होंगे तो डिनायल में जीते रहो, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन वहाँ पे तुम्हें इतना ऑफेंड होने की जरूरत नहीं थी। या तुम्हें ऑफेंड होते तो तुम उसके शो के अंदर बोल सकते थे कि तुम्हारा स्टैंड नहीं है, तुम मुनावर की ज़्यादा सुनती हो, ये सब तुम बोल सकते थे। लेकिन बाहर की ये घटिया और चीप बातें और गंदी बातें, भाई साले पागल हो क्या अभिषेक तू? मैं तो सीधा बोलूँगा भाई, क्यों क्यों किसी के बारे में क्यों बोलना है ये चीज़? तुम समझ रहे हो तुम फाइट किस लेवल पे लेके जा रहे हो? फाइट इस लेवल पे होती, तुम इस लेवल पे लेके गए, और जिसमें तुम्हारी पर्सनल लाइफ, तुम्हारे मॉम डैड, तुम्हारा पूरा का पूरा प्रोफेशनल लाइफ इन्वॉल्व हुआ है। ये चीज़ समझनी पड़ेगी। ये दो बच्चे कहाँ से ले आए हैं? ईशा का मैं कुछ नहीं कहूँगा, ईशा ने बहुत बढ़िया हैंडल किया। ईशा ने एक बारी के लिए स्टेप बैक लिया, उसने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन वहाँ पे ईशा ने भी ठीक ठीक, ईशा ने इक्वल भी बोला तुम कह सकते हो, या उससे थोड़ा कम भी बोला। जहाँ पे मेरे को समर्थ भी बिल्कुल बेकार दिखा उस चीज़ में, कि समर्थ भी जाके ईशा के ऊपर डांट रहा था, और मेरे को वैसे लगा समर्थ नहीं आया, अभिषेक लग रहा है, ये भी मेरे को लगा। इस बारे में बात करूँगा मैं, लेकिन अभी के लिए आई वॉन्ट टू फोकस ऑन अभिषेक, क्योंकि उसने बहुत गलत चीज़ें बोली है भाई। अगर मैं होता उसकी जगह, या मैं होता अगर समर्थ की जगह, या कोई भी होता, मैं कसम से उसका मुंह बंद करा देता। चाहे कुछ होता उसका मुंह बंद कराता मैं, बिकॉज रिस्पेक्ट की बात है। चाहे कुछ हो, मेरे लिए तो ये चीज़ मैटर करती है। चाहे भाई अगर तुम ये सब चीज़ें मत बोलो, बहुत बेटर रहेगा। तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ भी जा सकती है, तुम्हारा सोशल स्टेटस भी जा सकता है। जो तुम यहाँ पे व्लॉग्स डालते थे यूट्यूब पे, उस पर तुम्हें हेट मिल सकता है। तुमने हेट करने वाली हरकतें भी करी हैं आज के टास्क में, जो मेरे को काफ़ी बुरा लगा कि भाई ये झक नहीं लेना। जहाँ उसके बारे में बोलूँगा कि अभिषेक ने क्या करा वो टास्क में, कि उसने जो हेट करने वाली हरकत करी थी, और सबसे बेकार चीज़ ये कि तुमने किसी की इज्जत पूरी की पूरी बर्बाद कर दी। भाई ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। हमेशा ऐसा कुछ नहीं हो, उसने तुम्हारी इज्जत बेकार नहीं करी, या उसने तुम्हारा वो नहीं करा, लेकिन हर चीज़ ना, तुम पता है क्या न्यूट्रल हो गया था। ईशा ने जो जो तेरे बारे में बोला था ना अभिषेक, वो सारा का सारा अभिषेक का कैंसिल आउट हो गया था, क्योंकि जैसे ही चिंटू आया था, और जैसे ही चिंटू आया तो ईशा डिनायल में गई। ईशा डिनायल में गई कि चिंटू मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो वहाँ पे क्या सबको क्या लगा कि अभिषेक सही है, कि अभिषेक सही कह रहा था, अभिषेक सही है, अभिषेक इतना बुरा लड़का नहीं है, सबको ये लगा। और तुम अभी तक ये लगाते आ रहे थे, कल के एपिसोड से पहले आप ये लगाते आ रहे थे कि अभिषेक ही सही है, लेकिन जब तुमने कल के एपिसोड में ये करा, तो अब ऐसा लग रहा है कि जो तुम्हारा जो कवर अप हुआ था ना, जो ईशा ने तुम्हारी बुराइयां करी थी, वो बुराइयां अब कुछ नहीं रही। वो बुराइयों से और ऊपर जा चुके हो तुम, और एक लेवल ऊपर नहीं, और गिर चुके हो तुम, उससे ज़्यादा गिर चुके हो। बल्कि जितना ज़मीन के अंदर धंस सकते हो ना, उतना धंस जाओ भाई, क्योंकि तुम्हारी प्रोफेशनल क्या, तुम्हारी पर्सनल लाइफ भी अब कोई जानने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। साथ साथ में तुम्हारी जो इज्जत बनेगी ना बाहर, वो सबसे बेकार होगी। इसका मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि मेन चीज़ यही रहती है यार, कि अगर देखो ज़्यादातर होता है कि लड़का लड़की लड़के के बारे में बोलते हैं ना, तो बहुत इतना मैटर नहीं करता। होता है कभी कभी होता है, तुम्हें ही पता है, लाइक अ सीरियस नोट, हर एक को पता है, दिल से हर एक को पता है, चाहे कुछ हो। लेकिन अगर लड़का किसी लड़की के बारे में ये चीज़ बोलते तो काफ़ी बड़ा मैटर बन जाता है, और वो बड़ी बात है, वो बहुत बड़ी बात है जो अभिषेक ने बोली, कि वन नाइट स्टैंड, ब्यूटी इंजेक्शन, ये वहाँ पे चिंटू के पास जाके सब उसके साथ क्या कहते हैं, ईशा के साथ खड़े होकर बोलना कि भाई वो तो मैं जानता हूँ, मैंने कितने मजे लिए जब तू मुंबई में था। क्या क्या झक है तुम्हारी? ये झक क्या है? शर्म आ रही है भाई? कसम से गाली देने का मन कर रहा है, बहुत मुंह पे गाली आ रही है सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ गाली, और कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन अगर मैं होता, मैं गालियों से भर देता हूँ उसका कान, कि भाई तू बोल कैसे सकता है, चाहे कुछ हो। अभी भी मुंह पे गाली आ रही है, लेकिन मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, क्योंकि ईशा वेल प्लेड, ईशा वेल प्लेड। जैसा भी तूने बोला, जो भी तूने बोला, सही बोला ईशा। ये वो वाला टाइम नहीं है कि जिसके अंदर आप अपना डिफेंस मैकेनिज्म लेके आराम से ऐसे सुनते रहे और सिर्फ ये बोलते रहे अभिषेक की तरह, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ दूसरों के सामने। ये बहुत बढ़िया था। अब चाहे कुछ हो, उसने तेरी पर्सनल लाइफ खोली तो तू भी उसकी पर्सनल लाइफ खोलेगी, चाहे कुछ हो। ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये काफ़ी बढ़िया था ईशा का, कि हाँ वहाँ पे बिग बॉस ने उसे सिर्फ कल के एपिसोड में ही समझाया कि जो तुम्हारा वो है, जो तुम्हारी सपोर्ट नहीं करता, वो है एक
अभिषेक। और आज देखो अभिषेक से लड़ाई होती हुई दिखी हमें, आज हमें अभिषेक से लड़ाई होती हुई दिखी तो सबसे बढ़िया क्या लगा कि भाई ईशा ने स्टैंड लिया, ईशा ने पूरा स्टैंड लिया। और बिग बॉस ने उसे जो कहा था, बिग बॉस के दिमाग में भी आया होगा यार ये लड़की मस्त है, क्योंकि जो मैंने इसको कल कहा है, मैं 5-6 दिनों से रिंकू को समझा रहा हूँ, अभिषेक को समझा रहा हूँ, विक्की से दूर रहे, रिंकू जी को समझा रहा हूँ वोकल होके खेलो, वहाँ पे मुनारा को समझा रहा हूँ कि मुनावर के साथ खेलो, मुनावर को समझा रहा हूँ मुनारा के साथ खेलो। बिग बॉस सोच रहा होगा साले कुछ करते ही नहीं है, लेकिन एक पहला बिग बॉस का प्लान मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल सही गया। और वो प्लान पता क्या था? ईशा को बताना। ईशा को बताया बिग बॉस ने कि अभिषेक तुम्हारा साथ नहीं देता, देखो आज स्टैंड लगे खड़ी है कि मेरे को मैटर नहीं करता अभिषेक कौन है। और बहुत सही करा ईशा तुमने, चाहे कुछ कहो, चिंटू कुछ भी कह रहे हो, चाहे तुम उस लेवल पे गिरो उस लेवल पे मत गिरो, मेरे हिसाब से अगर तुम्हारे लेवल पे कोई गिरता है ना तो तुम्हें उसी लेवल का जवाब देना चाहिए, तभी उस बंदे का मुंह बंद होता है। नहीं तो आप ऐसे शांत बन के ना आप रहते हो कि वो डोमिनेटिंग लगता है और वो सिर्फ यही कह रहा है कि भाई नहीं तुम बोलो, लास्ट में जाके चाहे वो बंदा गलत हो जाता है। अभी भी देखा जाए सिर्फ मेन कौन गलत है? अभिषेक ही गलत है, क्योंकि नॉट ईशा भी गलत है, लेकिन ईशा कम गलत है, अभिषेक बहुत ज़्यादा गलत है। ये चीज़ बहुत मैटर करती है, क्योंकि अभिषेक ने जो चीज़ें बोली हैं पार्टी में, जब तू बॉम्बे था तो पार्टी में क्या होता था, पार्टी में किसके साथ जाती थी, हर एक को पता है। मतलब कुछ झक होनी चाहिए भाई। मन तो कर रहा है गाली दे दूँ, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, लेकिन कोई नहीं, चैनल है इस पर मैं ट्राई करूँगा, बहुत ज़्यादा ट्राई करूँगा। इससे ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल वाल अगर पूरे उसमें आई तो फिर मैं ज़रूर दूंगा अभिषेक को गाली, क्योंकि चलो एक बारी के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि प्रोमो में मैंने देख लिया, पहले मुझे गुस्सा था लेकिन प्रोमो में मैंने देखा कि सलमान सर पूरा का पूरा उसको मतलब समझा रहे हैं, पूरा फाड़ के रख रहे हैं उसकी, तो मेरे लिए वो ज़्यादा फ़ायदा है कि चलो वो बोल रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। अपनी भड़ास मैं अगर नहीं निकाल सकता, तुम्हें अगर कुछ ओपिनियंस देने तो प्लीज़ कमेंट डाउन, उस पर मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। लेकिन अब बात करते हैं उसके बाद के टास्क की। उसके बाद के टास्क की सीरियसली काफ़ी बढ़िया था, लेकिन सबसे एक चीज़ मेरे को और आई, मैंने अभी पढ़ी तो मुनावर भी सही समझा रहा था अभिषेक को कि अब तूने भड़ास निकाल दी ना। अभी क्या होता है ना, देखो अगर तुम एंगर में बंदे को और एंग्री चीज़ें बोलोगे ना कि नहीं भाई तू जैसे नहीं करना है, तू किसी के बारे में ऐसे क्यों बोल सकता है, वो चीज़ और तुम्हारी तरफ रेसिपिकॉट होकर आती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मुनावर ने समझाया। मुनावर ने वहाँ पे भी समझाया, अभिषेक को भी समझाया कि तूने लेट गो कर लिया, अब 3 दिन बाद ये रोइयो मत जाके, क्योंकि ये जो रोएगा ना तू, ये फेक लगेगा, अब पक्का फेक लगेगा, गारंटी फेक लगेगा और दिल से फेक लगेगा कि ये लगेगा। और जहाँ पे उसने मुनावर ने ईशा को भी समझाया कि ईशा अगर तूने ये चीज़ कर दी है तो अभी के लिए अगर आप दोबारा अभिषेक के साथ जा रहे हो ना, अभिषेक के पास जा रहे हो बात करते या उससे सॉरी एक्सेप्ट कर लेते हो, तो तुम्हारे पास 1% की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तुम्हारे अंदर 1% का कॉन्फिडेंस नहीं है, और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अभिषेक के बिना नहीं देख पाऊंगी, उसके अलावा कुछ नहीं। जब वहाँ पे मुनावर ने एकदम क्लियर कर दिया कि अब तेरे पास है तेरा, तो तू अलग चली जा, बहुत बढ़िया, जैसे तूने लिया तुमने ही अपनी फीलिंग्स लेट गो कर दी, अब 3 दिन बाद ये मुझे साथ मत दिख जाना, नहीं तो तुम्हारा अलग ही सीन है, पता चल रहा है यू कैन नॉट टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। वहाँ पे सीरियस बात है ईशा, चाहे कुछ हो। मेरे हिसाब से अगर तुम्हें भी ये लगता है तो प्लीज़ बता देना। तो अभी के लिए देखा जाए तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा फालतू डिस्कशन दम रूम, जहाँ में सबको वो इम्यूनिटी टास्क का पावर दिया गया, उस इम्यूनिटी टास्क में भी काफ़ी बातें होनी है, आज बहुत बातें होनी है, तुम बैठे रहो आराम से, चिप्स चुप्स ले आओ अपने सारे। तो अभी के लिए उस इम्यूनिटी टास्क में भी बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं, जैसे कि हमें मिला दिल रूम की डिस्कशन, दम रूम की डिस्कशन, बढ़िया तो मेरे को लगी सीधा दिमाग रूम की डिस्कशन, जहाँ पर सिर्फ 2 जने डिस्कशन ले रहे हैं, आप मान जाओ दीदी, आप मान जाओ भैया, आप मान जाओ भैया, आप मान जाओ दीदी, आप मान जाओ भैया, आप मान जाओ दीदी, सिर्फ वो यही कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। लेकिन वहाँ पे उन्होंने अरुण को भेजा, काफ़ी बढ़िया था, क्योंकि अगर मैं तुम्हें एक न्यूज़ दे दूँ कि हाँ सना इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम द हाउस, तुम कह सकते हो सना हो चुकी है एलिमिनेट, मेरे पास न्यूज़ ये आ रही है, लेकिन अभी के लिए क्या करें, अरुण नहीं गया, तो अरुण मेरे हिसाब से अरुण की इम्यूनिटी काम आई अगले वीक, और अरुण ने काफ़ी बढ़िया टास्क जीत के करा। लेकिन उस टास्क के अंदर क्या हुआ है, बिग बॉस टास्क बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, लेकिन सिर्फ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा बिग बॉस यार, टास्क के बाद कमियाँ निकालनी बंद कर दो यार, प्लीज़ कमियाँ निकालनी बंद कर दो। तुम डीमोटिवेट करते हो ऐसे सबको, ज़रा कमियाँ निकालनी बंद कर दो टास्क के बाद, कि ऐसा क्यों ये 12 बच्चे खेल रहे थे, वो चल रहा था, ये कमियाँ क्यों निकालनी बिग बॉस आपको। टास्क सबको बढ़िया लगा है, हर एक को बढ़िया लगा वो टास्क, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा टास्क के मेन हाईलाइट ही सिर्फ 3 जने थे, वो थी खानजादी, साथ में क्या कहते हैं अभिषेक तो था ही नहीं हाईलाइट,
खानजादी, मुनावर और चिंटू, सिर्फ ये 3 जने हाईलाइट थे और काफ़ी बढ़िया हाईलाइट थे। तीनों ने डोमिनेट करा पूरे गेम को, तुम ये कह सकते हो जितना मुझे लगता है। और खानजादी का ये भी बहुत बढ़िया डिसीजन कि जब अरुण की टीम से कोई आने की कोशिश ही नहीं कर रहा तो मैं उनको क्यों हटाऊं, मुझे इक्वल गेम खेलना है तो मैं क्यों हटाऊं, मेरी मर्जी, मैं हटाऊं कि ना हटाऊं। और वैसे भी वो राजाओं का डिसीजन था कि कौन आएगा कौन नहीं, तो वहाँ पे स्पेशली दिख गया हमें। और सबसे पहली संचालक मैंने ऐसी देखी है जो इतने रोब में कहती है कि अगर तुमने मेरी ना सुनी मैं अभी जिता दूंगी दूसरी टीम को, सारों की सारी फट के सारे पीछे भाई। ये एक बार खानजादी ने 2-3 बार बोला कि अगर तुमने अब ना सुनी मैं सीधा जिता दूंगी ओपोनेंट टीम को, मैं सीधा जिता दूंगी उन्हें। और विक्की भैया जो उसके पीछे लगे, नहीं ऐसा नहीं है, आप समझो, पीछे हो जाओ सारे, वो जिता दी किसी और को, वो ये कर देगी वो कर देगी। तुमने सारे संचालक, तुमने सबने संचालक की, ये समझो संचालक को अपने सर पर चढ़ा के रख दिया था कि नहीं मैं संचालक बोलेगा वही होगा। लेकिन उसके अंदर टास्क के अंदर भी काफ़ी बातें करनी है। एग्जाम्पल चिंटू और ऐश्वर्या, जहाँ पे ऐश्वर्या एक एलिगेशन लगा रही है, या तुम कह सकते हो ऐश्वर्या एक चीज़ बोल रही है कि तुमने ऐसा हाथ लगाया। तो मेरे को लगता है कि ऐश्वर्या जी आपको उसने इंटेंशनली तो बिल्कुल नहीं लगाया होगा। जहाँ पे अंकिता भी हमें क्लियर करती हुई दिखी, ईशा भी हमें क्लियर करती हुई दिखी, इंटेंशनली क्या उसने अनइंटेंशनली भी लगाने की कोशिश भी नहीं करी होगी। जहाँ पे ऐश्वर्या का एक और वर्ड हमें दिखता है, उसने लगाया नहीं था, वो आ रहा था पास, है ना। लेकिन वो चीज़ क्या है, तुम ऐसे बैठे हो, एक बात बताओ, तुम चीज़ें ऐसे लेके बैठे हो, चाहे कोई भी बैठा हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह, मेरे को याद है उसका, वो ऐसे बैठी है लेके, तो वो हाथ यहाँ पे अगर उसके, वो क्या कहते हैं, जो सैनिक सुनिक पड़े थे, वो अगर यहाँ पे होंगे तो चिंटू तो वो निकालने की कोशिश करेगा ना। तुम फिर उस पर ये एक वुमेन कार्ड वाला एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा दो कि उसने मेरे को हाथ लगाया एक गलत जगह, जो कि मेरे को लगता है काफ़ी बेकार है। जहाँ पे खानजादी सीरियसली बहुत बढ़िया स्टैंड लेते हुए दिखी कि अगर इनको यही करना है तो मैं अंदर नहीं आने दूंगी, क्योंकि काफ़ी बेकार चीज़ थी ये। आप किसके करेक्टर पर ही सीधा जा सकते हो, आप किसी करेक्टर एसेसिनेशन ही कर रहे हो अगर आप ये चीज़ बोल रहे हो तो। और मेरे लिए वो काफ़ी बड़ी चीज़ होती है कि भाई क्यों ऐसा करना, कि क्यों किसी के बारे में ऐसा बोलना। जहाँ पे हमें अंकिता सीरियसली काफ़ी बड़े देखी, मनारा फिर थोड़ा बच्चों वाली हरकतें करने देखी कि वहाँ पे बोलती कि उसने जानबूझ के थोड़ी करा होगा, वो हमें पता होता है हाथ कहाँ जा रहे हैं, ये सब वगैरह। तो चिंटू ने कोई जानबूझ के तो नहीं करा होगा जी, वो बिल्कुल भी ऐसा करने वाला लड़का नहीं है मेरे हिसाब, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि 24/7 में ही मैंने उसको कम से कम काफ़ी लाइव फीड में भी देखा है। और मेरे को नहीं लगता कि नहीं ऐसा कुछ है वहाँ पर। मेरे को ऐसा लगता है कि मेन तो यार सही कहा खानजादी ने एक बारी के लिए कि वुमेन कार्ड खेल लेंगे यार। सब मेन चीज़ ये रहती है कि हाँ अगर थोड़ा सा गलत जगह हाथ लगे, वो भी टास्क के दौरान, ना कि जानबूझ के, वो टास्क के दौरान से पहले आपके पास बाहर भी नहीं आता। नील को भी समझ नहीं आया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, सिर्फ वो गलत चैन ले जा रहा है। जहाँ पे खानजादी सीरियसली वेल प्लेड, बहुत बढ़िया। ईशा भी वेल प्लेड, मतलब ईशा के बात के लिए उसके लिए भी क्लैप करनी थी, बहुत बढ़िया। क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि खानजादी ने पूरा टास्क, सबसे ज़्यादा खानजादी, मैंने बोलता सबसे ज़्यादा 3 जने दिखे हैं, खानजादी, मुनावर और चिंटू, जिसके अंदर खानजादी सबसे बढ़िया दिखी कि भाई उसने एक बार बोल दिया कि अगर तुम रूल्स ब्रेक करोगे मैं सीधा दूसरी टीम को जिता दूंगी। ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। एक तो संचालक ऐसा होना चाहिए कि साला अगर तुम करके दिखाओ रूल ब्रेक, तुम लोगों की वाट जला के रखूंगी मैं, चाहे कुछ हो, तुम करके दिखाओ, क्योंकि मेरा डिसीजन है, मैं लूँगी डिसीजन, तुम बाहर में जाओ, मेरा घंटा कुछ जा रहा है। बिग बॉस से लगा कि खानजादी संचालक बन के दिखेगी कि नहीं, और यहाँ बिग बॉस अलग ही सोच रहे हैं, ये संचालक बन के सबसे ज़्यादा दिख रही है भाई। मतलब क्या संचालक, पहली संचालक जो मेरे को काफ़ी पसंद आई कि सीधा उसने गलत का स्टैंड भी लिया जब ऐश्वर्या ने ये चीज़ बोली थी चिंटू के खिलाफ। और मेरे हिसाब से बार बार ये चीज़ें बोलना, हर बार ये चीज़ें बोलना कि उसने हाथ लगाया गलत जगह, उसने हाथ लगाया गलत जगह, ये सब वगैरह, तुम किसी के कैरेक्टर पे बहुत चीज़ जा रहे हो और ये बाहर बहुत गलत चीज़ जाती है यार। क्योंकि हम सबको पता है कि गलत इंटेंशनली नहीं लगा होगा। अंकिता भी बोलते हुए देखी, ईशा भी बोलते हुए देखी कि टास्क के अंदर है, तू कुछ मत, तू जैसे मर्जी कर, तेरी मर्जी है, मैटर नहीं करता। और इंटेंशनली तो कोई बंदा नहीं करेगा ना, नेशनल टेलीविजन है ब्रो, क्या मतलब, क्या अगर इंटेंशनली, क्या अनइंटेंशनली भी नहीं करेगा मेरे हिसाब से तो। और अगर देखा जाए तो भाई फिर ऐश्वर्या गलत थी ना, ऐश्वर्या ने वहाँ पे थोड़ा सा वुमन कार्ड खेलने की कोशिश करी, और वो वुमन कार्ड खेलते हुए उसको लगा कि हाँ मेरे सपोर्ट में आएगी, तो पता चला कि खानजादी बहुत बढ़िया स्टैंड ले गई। और खानजादी सीरियसली काफ़ी बढ़िया स्टैंड लेगी कि अगर आप यही चीज़ें करोगे तो मैं तुम्हें टास्क में नहीं बुलाऊंगी। फिर तुम ये चीज़ें करने के बाद ना तुम फिर अनफेयर गेम हो जाएगा कि तुम यहाँ पे वुमन कार्ड खेल रहे हो, तुम यहाँ पे ये चीज़ बोल रहे हो, यहाँ हाथ लगा रहा है, तो मैं क्या भेजूँ उस बंदे को पास है, क्या ना भेजूँ। तो उसने सीधा ऐश्वर्या को बाहर भेज दिया। वहाँ पर उसने सिर्फ यही रीज़न दिया, अगर तुम ये वाली हरकतें करोगे, कि हाँ इसने कहाँ हाथ लगाया, इसने कहाँ हाथ लगाया, तो मैं तुम्हें नहीं भेजूंगी टास्क के अंदर। खानजादी ने बहुत बढ़िया कहा कि भाई उसको भी तो अपना उसका वो है ना कि भाई मैं क्यों किसी का कैरेक्टर असैसिनेट कराऊं, या फिर क्यों किसी कैरेक्टर पे बात लेके आऊं, उसको ये था सिर्फ, उसके अलावा कुछ नहीं था। और वैसे भी खानजादी बहुत बढ़िया देखी। एक तो मुनावर, भाई मेरे क्या ही गेम खेलता तू,
क्या ही गेम खेलता है, मतलब अलग गेम खेलता है सीरियसली। एक होता है कि कुछ लोग ना आके डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग आके पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई देख ऐसा हुआ है तो तू ऐसा कर दियो। जैसे कि मैं एक तो मैं बताता हूँ, खानजादी ये खड़ी है या फिर खानजादी खड़ी है, अभिषेक आता है, यार तू मेरे को जिता, मैं नहीं जानता, मेरे को जिता, मैं मेरी तरफ साइड ले, हमारी साइड ले, ऐसा कर वैसा कर, ये समझाता है। और एक होता है बंदा दिमाग से खेलने वाला, जो समझाने नहीं आता, जो सिर्फ दिमाग में एक थॉट डालने आता है और वो थॉट ही दिमाग के अंदर ऐसा प्रोसेस करता है ना कि वो सारी गेम चेंज कर जाता है। जैसे कि मुनावर का खानजादी के पास आना, वो टेरिटरी वाली बात कि किसके पास ज़्यादा टेरिटरी थी, कार्ड में ये लिखा है, उसने सिर्फ एक बार बोला। मुनावर ने सिर्फ 3 बार आया मुनावर खानजादी के पास और सिर्फ ये बार बोला कि ये देख रूल टूट रहा है। वो ये चीख के नहीं आया कि ये देख रूल टूट रहा है, तू क्यों कुछ नहीं कर रही, तू क्यों कुछ नहीं कर रही, वो चीख के नहीं आया। उसने सिर्फ उसके पास आया भाग के, उसने बोला देखिए वहाँ पे छुपा रहे हैं। दिमाग में एक थॉट डालना होता है, ना किससे बहस करनी होती है, ना किसी को समझाना होता है। एक दिमाग में अगर थॉट डल जाता है ना तो काफ़ी बढ़िया चलता है। और सीरियसली क्लैप फॉर क्या कहते हैं समर्थ या चिंटू, उन्होंने 2 घंटे टास्क करा मुनावर और उन्होंने सिर्फ अरुण के सपोर्ट में वो जीते हैं। वो भी एक ऐसी डिफीट दी है जो अभिषेक को बड़ा शौक चढ़ा था, बड़ी चीज़ें करने का शौक चढ़ा था। उसको लगा संचालक मेरे साथ है, संचालक घंटा उसके साथ नहीं, बोली चल जा बाहर बैठ, मुझे नहीं चाहिए तू बाहर बैठ, मुझे नहीं चाहिए तू बाहर बैठ। काफ़ी बढ़िया था। मेरे को लगा कि हाँ जिसका बंदा वेट कर रहा था उसको ही ढंग से नहीं खिला रहे, लेकिन जहाँ पे मुनावर ने और चिंटू ने बहुत बढ़िया डिफीट दी है, मेरे को ऐसा लगा कि वहाँ पे मुनावर सीरियसली बहुत वेल प्लेड करा, उसने दिमाग से खेला, उसने टास्क आराम से सुना कि जिसके पास टेरिटरी ज़्यादा रहेगी वो जीतेगा। मेन यही चीज़ मैटर करती है कि एक बात बताओ, अगर से ना एक एरिया में खड़ी है तो वो उनका एरिया है, और अगर बाकी सारी सेना अगर दूसरे एरियाज़ में खड़ी हैं, सारे एरियाज़ में खड़ी हैं, तो वो उनकी टेरिटरी ज़्यादा है। तो वहाँ पे उसने सिर्फ एक दिमाग में थॉट डाला। मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि अगर तुम्हें उस बंदे के साथ आके लड़ाई करनी है कि देख यार ये भी रूल टूट रहा है, वो सिर्फ आया, भाग के आया, कान में डाला, देखे रूल टूट रहा है, फिर वापस गया। ये काफ़ी बढ़िया था। ये ऐसा लग रहा था कि आप किसी को डोमिनेट करने की कोशिश भी नहीं कर रहे, आप किसी को डायरेक्ट करने की कोशिश भी नहीं कर रहे, साथ साथ में आप किसी के अंदर लड़ाई भी नहीं कर रहे, और आप सिर्फ एक दिमाग में थॉट डाल रहे हो कि यहाँ पे एक बंदे ने बोला था कि हाँ ये रूल टूट रहा है तो मुझे उसके बारे में बोलना चाहिए, ना कि उससे 2 मिनट बात करो फिर तुम्हारी गेम खराब हो। और काफ़ी बढ़िया था, मेरे को ऐसा लगा बहुत ही अच्छा था जो आज के उसके अंदर हुआ बहुत। और अरुण जीत गया, अरुण ने काफ़ी बढ़िया दिमाग से चूज़ करा मेरे हिसाब से, या उसने दिमाग लगाया होगा। तो अगर अरुण भाई आप नहीं जाओगे तो फिर आपकी इम्यूनिटी सच्चे में काम आएगी और फिर आपके फैंस थोड़े बढ़ सकते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। और अभी के लिए तो देखा जाए तो यार सपोर्ट करा करो, थोड़ा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। व्यूज़ आते हैं और जितने व्यूज़ आते हैं अगर उतने में ही एक बारी के लिए आप सब्सक्राइब कर दिया करोगे तो वो ही मेरा बहुत जल्दी क्राइटेरिया पूरा हो सकता है। आपका थोड़ा भला हो, मेरा भला हो जाएगा आपके कारण। तो प्लीज़ ये चीज़ करा करो। फिर हमें लड़ाई किसकी दिखती है वहाँ पर? लड़ाई हमें दिखती है मेन वहाँ पर 2-3 जनों की लड़ाई दिखती है, जैसे ऐश्वर्या चिंटू जो बिल्कुल बेसलेस थी, जिसके अंदर ऐश्वर्या ने थोड़ी बहुत एलिगेशन लगाई, उसके बारे में बोल चुका हूँ। फिर देखिए हमें ईशा और अभिषेक, ईशा ने धक्का मारा, रॉन्ग था, काफ़ी रॉन्ग था, ईशा को धक्का नहीं मारना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे ईशा ने धक्का मारा तो ठीक है। अभी के लिए क्या बोले ईशा का, अभी क्या बोल सकते हैं हम, उसको समझ नहीं आ रहा कि भाई उसने धक्का मारा गुस्से में, तो अभिषेक भी चढ़ के आ गया तो चलो इक्वल हो गया। और धक्का मारना तो उसके बारे में बात हो जाएगी वीकेंड के बारे में, जो वीकेंड के बारे में बात होनी है ना इन चीज़ों की, तो मैं वो बात करता नहीं यहाँ पे, क्योंकि मेरे को भी तो कंटेंट चाहिए ना बनाने के लिए। तो अभी के लिए उसके बाद दिखा मैं मुनावर और अभिषेक की फाइट छोटी सी। और मैं अभिषेक एक चीज़ बता दूँ कि आपको अगर कोई हाथ लगाता है ना तो मतलब धक्का मारना नहीं होता, मुनावर ने हाथ ही लगाया था। और मुझे एक चीज़ बड़ी लगी कि भाई सारे के सारे खुशी मना रहे थे, लेकिन एक बंदा इतनी ज़्यादा खुशी मना रहा था वहाँ पे ज़मीन पे चढ़ के, ज़मीन पे लेट के। काफ़ी बढ़िया था मुनावर भाई, बहुत बढ़िया था। और एक चीज़ मैं कहना चाह रहा था ना कि अनुराग ने अभिषेक ने ऐसा क्या करा अनुराग के साथ, मैंने बहुत नोटिस करा और वो डिसरिस्पेक्टफुल था फॉर मी, मेरे हिसाब से। वहाँ पे विक्की भैया और सिर्फ अनुराग कह रहे थे कि ये ब्रो सेना मेरी ऐसी खड़ी है, जो जहाँ पे वो एक्स्ट्रा सोल्जर जो खड़े थे ग्रीन कलर वाले, वो ऐसे ही खड़े थे ना। तो वहाँ पे अनुराग ने जब वो ब्रो सेना वाली बात बोली और अभिषेक ने जाके लात मारी, काफ़ी बेकार था, बहुत बेकार था, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल था। आप पूरी एक कम्युनिटी, मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन फिर भी आपने बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करा इस चीज़ का कि वहाँ पे उसने बोला है और तुम्हें पता है वो उस बंदे को प्यार करता है, उस प्रोसेना को, तो तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी मेरे हिसाब से अभिषेक। और अभी के लिए उसने जैसा कर दिया, अभी क्या बोलूँ मैं क्या बोलूँ, लेकिन अभिषेक आज के पूरे एपिसोड में तुम पूरा का पूरा गलत दिखे हो, चाहे तुम जो कहो, मेरे को ऐसा लगता है। सो गाइस बाय बाय, मेरी वीडियो तो यहीं एंड होती है। अगर तुम्हें पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब हर चीज़ करना, जो तुम्हारे बस में हो वो कर दो, एक बेल आइकन का बटन है वो भी दबा दिया करो, जो तुम दिल से चाहते हो वो करो। सो बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।